हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं टाटा एआईए के महारक्षा सुप्रीम टर्म प्लान के बारे में। पहले हम जानेंगे इस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बारे में और सॉल्वेंसी मार्जिन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। साथ में हम जानेंगे इस प्लान में क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं और साथ ही साथ इसके प्रीमियम को भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस टर्म प्लान की पूरी जानकारी आपको आसानी से समझ में आने वाली भाषा में मिल जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस टेक्निकल चैनल पर। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआरडीए की फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट, जो कि दिसंबर 2019 में पब्लिश हुई थी और अब तक की वो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार टाटा एआईए का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.07% है, जो कि इस ईयर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से सबसे ज्यादा है। अर्थात क्लेम सेटलमेंट में इस ईयर यह नंबर 1 पर है। और आईआरडीए की पिछले 5 साल का एनुअल रिपोर्ट देखें, टाटा एआईए का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कुछ इस प्रकार है। यहां आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर के क्लेम सेटलमेंट रेशियो का एवरेज 97% के आसपास है। और यदि पिछले 5 साल के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। इसका एवरेज भी 93% के आसपास है। और यदि सॉल्वेंसी मार्जिन की बात करें तो यह 2.68 है। दोस्तों, ये फैक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने जनवरी 2020 में एक वीडियो बनाया था टर्म इंश्योरेंस के लिए 5 बेस्ट कंपनियां, जिसमें मैंने आईआरडीए के 5 साल के डेटा को एनालाइज करके 5 बेस्ट कंपनियां सजेस्ट किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उसमें मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो और सॉल्वेंसी मार्जिन को भी एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं टाटा एआईए के महारक्षा सुप्रीम को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध 2 ऑप्शंस के बारे में। एक है नॉन होल लाइफ का। इस ऑप्शन के अंतर्गत आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी एज 85 इयर्स होने तक का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत और प्लानिंग के अनुसार ले सकते हैं। और दूसरा है होल लाइफ का। इस ऑप्शन के अंतर्गत पूरे जीवन या 100 इयर्स पूरे होने तक कवरेज मिलती है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट टर्म के 6 ऑप्शंस हैं। पहला है सिंगल पे, अर्थात प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। दूसरा है रेगुलर पे, अर्थात जितने पॉलिसी पीरियड की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक प्रीमियम पे करना होगा। तीसरा है लिमिटेड पे 5 इयर्स का, मींस इसमें सिर्फ 5 इयर्स तक प्रीमियम पे करना है। चौथा है लिमिटेड पे 10 इयर्स का, जिसमें सिर्फ 10 इयर्स तक प्रीमियम पे करना है। पांचवा है लिमिटेड पे 12 इयर्स का, जिसमें 12 इयर्स तक प्रीमियम पे करना है। और छठा है लिमिटेड पे टू एज 60 इयर्स। इसमें पॉलिसी लेने वाले को उसके 60 इयर्स पूरा होने तक प्रीमियम पे करना है। आपको जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म कंफर्टेबल लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स है। आप कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करेंगे उसके लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स है, लेकिन मैक्सिमम एज एट एंट्री अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए अलग अलग है। सिंगल पे, रेगुलर पे एंड 5 इयर्स पे के लिए 70 इयर्स है। 10 इयर्स एंड 12 इयर्स पे के लिए 65 इयर्स है। और पे अप टू 60 इयर्स के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 इयर्स है। मिनिमम पॉलिसी टर्म सिंगल पे, रेगुलर पे एंड 5 इयर्स पे के लिए 10 इयर्स है। 10 इयर्स एंड 12 इयर्स पे के लिए 15 इयर्स है। और पे अप टू 60 इयर्स के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 55 इयर्स है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म सिंगल पे और रेगुलर पे के लिए 50 इयर्स है। और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए अप टू एज 85 इयर्स है। मतलब आपकी एज 85 इयर्स होने तक के लिए कवरेज ले सकते हैं। और होल लाइफ पॉलिसी के अंतर्गत आपके 100 इयर्स पूरे होने तक का कवरेज ले सकते हैं। अर्थात इसका पॉलिसी पीरियड होगा 100 माइनस एज एट एंट्री। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी नॉन होल लाइफ के लिए 85 इयर्स है और होल लाइफ के लिए 100 इयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का है। इससे ज्यादा का सम एश्योर्ड 5 लाख के मल्टीपल में ले सकते हैं।
मैक्सिमम सम एश्योर्ड। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत लाइफ स्टेज प्लस ऑप्शन उपलब्ध है, जिसका चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय ही करना होगा। इस ऑप्शन के तहत जब आपकी शादी होती है या जब आप माता या पिता बनते हैं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप बिना किसी मेडिकल चेकअप के अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% बढ़ाना होगा और मैक्सिमम आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड का 50% बढ़ा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है। आप अपने 2 बच्चों के जन्म के बाद बेसिक सम एश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं। इस ऑप्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। किसी भी इवेंट के 1 साल के अंदर आपको अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाना होता है, जैसे शादी के 1 साल के अंदर या बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद आप सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा सकते। इस ऑप्शन को पॉलिसी होल्डर अपने 50 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते और पॉलिसी होल्डर का कम से कम 10 इयर्स का पॉलिसी पीरियड बाकी होना चाहिए। इस ऑप्शन के अंतर्गत सम एश्योर्ड को बढ़ाने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी और यदि पॉलिसी होल्डर ने चाइल्ड को एडॉप्ट किया है तो एडॉप्शन डीड की जरूरत पड़ेगी। सम एश्योर्ड बढ़ाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा और आपका प्रीमियम इस बात पर निर्भर करेगा जब आप सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हैं उस समय आपकी एज क्या है और आपके पॉलिसी का बचा हुआ पीरियड कितना है। अब बात करते हैं इनबिल्ट पे आउट एस्केलेटर बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत इनबिल्ट पे आउट एस्केलेटर बेनिफिट है, जिसके तहत टर्मिनल इलनेस होने पर बेसिक सम एश्योर्ड का 50% की पेमेंट हो जाती है। टर्मिनल इलनेस का मतलब है कोई भी वैसी बीमारी जिसके बाद डॉक्टर के अनुसार पेशेंट 6 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसके लिए कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स की आवश्यकता होगी। इस ऑप्शन का बेनिफिट पॉलिसी के 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें, टर्मिनल इलनेस का क्लेम करने के बाद भी जब भी प्रीमियम ड्यू होगा फुल प्रीमियम पे करना होगा। टर्मिनल इलनेस के बावजूद भी यदि पॉलिसी होल्डर 6 मंथ से ज्यादा सरवाइव कर जाते हैं तो उस केस में पॉलिसी रिमेनिंग सम एश्योर्ड पर कंटिन्यू रहेगी और पूरे प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर कार्तिक एक नॉन स्मोकर हैं जिनकी एज 35 ईयर्स है और वो 65 ईयर्स पूरे होने तक 50 लाख के सम एश्योर्ड की कवरेज लेना चाहते हैं, अर्थात पॉलिसी पीरियड 30 ईयर्स का लेना चाहते हैं। तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए उनका एनुअल प्रीमियम 7,900 प्लस जीएसटी होगा। मतलब यह प्रीमियम उन्हें पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान हर साल भरना होगा। यदि मिस्टर कार्तिक एक बार में ही यह प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका सिंगल प्रीमियम 1,18,650 रुपए प्लस जीएसटी होगा। इसी प्रकार आप 1 करोड़ का प्रीमियम देख सकते हैं और 40 इयर्स का 20 इयर्स के पॉलिसी पीरियड का 50 लाख और 1 करोड़ का प्रीमियम देख सकते हैं। यदि आपको अपना प्रीमियम जानना है तो आप टाटा AIA की वेबसाइट या किसी वेब एग्रीगेटर जैसे कि पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। यदि आप अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञान की किरण चैनल पर हैप्पी रिलेशनशिप सीरीज की वीडियो जरूर देखें। और अंत में मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।